नमस्कार, हमें सुमित द्विवेदी पवन और आप देख रहे हैं भोजपुरी बचाओ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो भोजपुरी बचाओ चैनल है एक मुहिम से जुड़ा हुआ है जहां पे भोजपुरी की बात होती है, भोजपुरी भाषा की बात होती है, भोजपुरी भाषा की गरिमा की बात होती है। आज इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हुए हैं मोहम्मदपुर यानी कि शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो कि पटना में है, उसका ब्रांच 2 है और वहाँ आज हम पहुँचे हुए हैं। और आज यहाँ पे एक व्यक्ति जुड़ गए हैं हमारे साथ और वो व्यक्ति हैं आप सभी के बीच। आइए आपको रूबरू कराते हैं। बहुत अच्छे गीतकार हैं और मुलाकात हो गया, पूछे कि बाबू आप करते क्या हैं, तो इन्होंने बोला कि गीतकार हैं। तो हमने बोला कि चलिए ठीक है, इंटरव्यू करते हैं पहले और जानते हैं कि इस नए दौर के गीतकार यानी कि जैसे कि आप देख रहे हैं, फोकस कीजिए इनके चेहरे पे, ठीक ना, जैसे कि ये नए ज़माने के गीतकार हैं और उम्र भी काफ़ी कम है। देखते हैं किस प्रकार की इनकी मानसिकता है अपने भोजपुरी भाषा को लेके और भोजपुरी के लिए ये क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। जी थैंक यू। कहाँ से आप हैं? रामपुर खजुरिया। रामपुर खजुरिया से। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। गाना भी लिखते हैं आप बोल रहे थे? गाना भी लिखते हैं और गाते भी हैं। कितना दिन से गाना लिखते हैं? गाना कुछ करीबन 1-2 साल से लिखते हैं। और गाते कितना दिन से हैं? गाते तो बहुत दिन से हैं, मतलब 2019 से गाते हैं, लेकिन पैसा ना होने के कारण नहीं गा पाते हैं और सिर्फ लिखते हैं। अच्छा, गाना आप किस प्रकार से लिखते हैं, मतलब कैसा गाना लिखते हैं? जैसा लोग कहता है वैसा लिख देते हैं। ये गीत लिखने की प्रेरणा जो है आपको कहाँ से मिली थी? गीत लिखने की प्रेरणा मुझे मिली थी यूट्यूब पर। मैं एक व्यक्ति का गाना देखे थे, उसके समझे थे उसको, और क्या कहें। अच्छा। भोजपुरी में आप अपना गुरु किसको मानते हैं? भोजपुरी में हम अपना गुरु मानते हैं पवन सिंह जी को। पवन सिंह जी को। ये जो लड़का है पवन सिंह जी का चेला है, यानी कि पवन सिंह जी को अपना गुरु मानता है। और आइए जानते हैं गीतकार साहब से, कोई आप अपना लिखा हुआ गीत सुनाएंगे क्या हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल। नाचे गई रानी मोतीहारी, रहनी ना सखी तैयारी। नाचे गई रानी मोतीहारी, रहनी ना सखी तैयारी। गई रानी नाचे बात कहतानी सच सखी तोरो से रे। गई रानी नाचे बात कहतानी सच सखी तोरो से रे। ढोड़िए पमरले बाढ़ेला सखी, अब हिले दर्द उठेला सखी। ढोड़िए पमरले बाढ़ेला सखी, अब हिले दर्द उठेला सखी। ये जो ढेला मारने वाली जो ये आपकी आविष्कार है, ये ढेला मारने वाली जो प्रतिक्रिया है, कभी आप किसी को ढेला मारते हुए देखे हैं या फिर आप खुद मारे हैं? देखे हैं। देखे हैं। ऑर्केस्ट्रा में जो बजता है ना, जी जी, तो बजता है तो उसमें लोग क्या करते हैं, कोई फूल फेंक देता है तो कोई कुछ भी उठाकर फेंक देता है, तो उसी पे लेकर के हम ठीक ठीक। अच्छा, और कोई अपना रचना सुनाएंगे क्या, लिखा हुआ गीत? और कोई है, सुनाइए। गवने के गईनी दिन, पियाजी के छोटबा मशीन। पियाजी के छोटबा मशीन, डलले त टूटल नहीं सील। पियाजी के छोटबा मशीन। सबसे पहले तो गीतकार साहब हम ये जानना चाहेंगे कि पिया जी का मशीन कौन सा था और कैसा मशीन था, और डाले तो सील नहीं टूटा, मतलब कैसे नहीं टूटा? मशीन कैसा था, मतलब किस चीज़ का, मतलब पिया जी का मशीन क्या था? पिया जी का मशीन मतलब आप किस चीज़ को बोल रहे हैं कि मतलब डलने तो सीले ना टूटल पिया जी का? जो आप लोग सभी तो समझते हैं जो लिखे हैं। नहीं, मतलब आप समझाना क्या चाहते हैं हमारे दर्शकों को? आप समझाना क्या चाहते हैं कि पिया जी के छोट बा मशीन, डलले तो टूटल नहीं सील। एक लड़की थी और एक लड़का था। जी जी। तो लड़का का शादी हुआ। जी जी। और लड़की आई घर। घर में जो होता है वो जानते हैं आप लोग। जी। तो उसके बाद तो समझती हैं आप लोग, समझते हैं। जी जी। तो आगे तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आप बात मतलब एकदम पूरा इंटरनली खोल के करना चाहते हैं? जी जी एकदम। हाँ, समाज में इस गीत से मतलब क्या आप देना चाहते हैं, मतलब भोजपुरी दर्शकों को, भोजपुरी समाज को क्या देना चाहते हैं? देना तो कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन सभी लोग तो ऐसे गाते हैं। सभी लोग गाते हैं? सभी लोग मतलब गाते हैं। ऐसे एक आध गो गायक का नाम जिनका आप चेला हैं पवन सिंह जी का, ऐसा कौन गाना? ऐसा ये आया ना, सामान पर लगाओ भेसलिंग। आपके गुरु जी गाए हुए हैं पवन सिंह जी? नहीं। गाए हैं, क्या नाम है उनका,
आप चेला हैं इतने अच्छे आदमी के और गीत लिख रहे हैं, गा रहे हैं इतना घटिया घटिया, ठीक है, ये घटिया घटिया गीत वाला कहाँ से मतलब ये मिला, प्रेरणा मिला? ये तो कदापि आप पवन सिंह से नहीं सीखे होंगे। नहीं, उनसे नहीं सीखे। एक आदमी मुझे डुमरिया में मिला था, तो हमको बोले कि गाना कभी अच्छा गाओगे तो नहीं चलेगा, गाना कभी भी अच्छा गाओगे तो कोई सुनेगा ही नहीं। जी। और जितना से जितना खराब गाना लिखोगे उतना ही ज़्यादा वायरल होगा। अच्छा, ये गाना जो है पिया जी के छोट बा मशीन को वो अपने पापा को सुनाने का प्रयास किए हैं? नहीं नहीं। हाँ नहीं। गलती से को वो मम्मी जी सुन ली तो क्या मतलब दिल पे गुजरेगा? बहुत बेकार लगेगा। आपकी बहन वहन है कि नहीं है? हाँ है। आपके बहन का भी शादी होगा जैसे लड़का लड़की का शादी होता है? जी हो गया है। तो ये फीलिंग क्या बताइए, अगर आपके बहन पे कोई साबित करे आपको अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आप क्यों दूसरे के मतलब इज्जत को तार तार करना चाहते हैं? नहीं, ऐसे ही बोले हमको एक दो आदमी तो हम लिख दिए। क्या ऐसे गंदे गानों से आपकी छवि कहाँ तक मतलब सुदृढ़ और साफ सुथरी रहेगी? कहीं तक भी नहीं रहेगी। और आप अपने जीवन में क्या कर पाइएगा ऐसा गाना बना के? कुछ नहीं कर पाएंगे, हिट होकर के फिर फ्लॉप हो जाएंगे। आपका इंटरव्यू करने का मतलब मुझे कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, ठीक है, आपका इंटरव्यू करने का मतलब बस यही है कि समाज आपके जैसे लड़कों के मानसिकता को जाने और क्या आप लोगों के दिमाग में चल रहा है, ठीक है। क्या आज के बाद भी ऐसे गाने लिखेंगे आप? नहीं है, आज के बाद से ऐसे गाने नहीं लिखेंगे। नहीं, मान लीजिए एक गीतिया तो आपके मम्मी भी सुनेंगी ना, आपके दीदी भी सुनेंगी, मेहरारू भी सुनेगी, साली भी सुनेगी। जी। हाँ जी। सुनेगी कि नहीं सुनेगी? सुनेगी। हाँ। और इतना गंदा सोच आप रखते हैं। अभी आपका उम्र कितना होता होगा? लगभग 14 साल। 14 साल की उम्र में बताइए आप इतना घटिया सोच लेते हैं, ठीक है। जिस दिन आप 24 साल के हो जाएंगे कितना घटिया सोचेंगे बताइए? जितना आप सोच नहीं सकते हैं। भोजपुरी स्रोत अच्छा सोच नहीं सकते हैं, यानी कि मतलब गंदा लिखवे करेंगे आप? नहीं, उतना लिख सकते थे, अब नहीं लिखेंगे। नहीं लिखिएगा ना। श्रोताओं को हमारे क्या बोलना चाहिएगा? श्रोताओं के आप लोगों का सभी को बोलना यही चाहेंगे कि आप लोग किसी भी नए सिंगर हैं तो गंदा गाना न लिखें और न गाएं। गंदा गीतकार लोग को और गंदा गायक लोग को हम बहुत पीटते हैं, ठीक है जी। हमारा वीडियो पहले देख लीजिएगा, ठीक है। कई गो कलाकार देखे भी हैं, कई गो कलाकार पिटा भी गया है सब, ठीक ना। लेकिन आप अभी बच्चे हैं, आपको सुधरने का एक मौका दिया जाता है। इसके बाद से अगर गलती करेंगे, ठीक है, तो घर पे जाके तब वहाँ से खींच के तब पीटा जाएगा पूरा गांव के सामने, ठीक है। जी। गधा पे बैठा के जैसे मुड़ी उड़ी छिलवा लो के पहले डाइनो को घुमाया जाता था ना, उस भेष में घुमाया जाएगा। तो आप चाहते हैं कि ऐसा आपकी हालत हो जाए? नहीं समाज को आज से अच्छा गाना दीजिएगा ना। जी। और जो घटिया व्यक्ति आपको बताया था कि आप गंदा गाना गाइए, कभी उसके संपर्क में रहिएगा? नहीं रहेंगे, उनके संपर्क नहीं रहिएगा ना। नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखें, ठीक है। लेकिन आगे ऐसी गलतियां मत कीजिएगा, ठीक है। जी ठीक है। मिलते हैं फिर। और देखिए ये है आपका भोजपुरी और ये है आपके भोजपुरी के आने वाले भविष्य, क्योंकि भोजपुरी के कुछ कलाकारों ने ऐसी भोजपुरी को दिशा और दशा दे दिया है जिसकी वजह से भोजपुरी को मतलब एक बड़ा मुकाम नहीं मिल पा रहा है। और इस तरीके की हालत रहेगी तो कहाँ से भोजपुरी को एक अच्छा मुकाम मिलेगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।